नमस्कार दोस्तों, एमएस वर्ड एफिशिएंसी की डिजाइन टैब जिसमें वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर है की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं ईगल्स आई एकेडमी। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 125 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 126 से। वाटरमार्क में पवन सर इंसर्ट करें तथा साइज 54 व कलर डार्क रेड सेट करें। तो वाटरमार्क लगाने के लिए हमें जाना होता है डिजाइन टैब में। अभी तक हम लोग होम टैब के क्वेश्चन कर चुके हैं, फोंट, पैराग्राफ और एडिटिंग। उसके बाद में इंसर्ट टैब में हम सॉल्व कर चुके हैं हेडर, फुटर और पेज नंबर। आज बारी है डिजाइन टैब की। डिजाइन टैब में जो सबसे पहला ग्रुप आता है उसका नाम है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग और उसके बाद में ग्रुप आता है पेज बैकग्राउंड का। पेज बैकग्राउंड में सबसे पहले वाटरमार्क पे क्लिक करते हैं और नीचे अपने को पहले बेसिक वाटरमार्क मिलेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि एक कॉन्फिडेंशियल 1 या कॉन्फिडेंशियल 2 या डू नॉट कॉपी 1, डू नॉट कॉपी 2। थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो ड्राफ्ट 1, 2, सैंपल 1 और 2, एज सुन एज पॉसिबल 1 और 2, अर्जेंट 1 और 2। इन नाम के आपको वाटरमार्क पूछे जा सकते हैं। अभी अपने को इनमें से कोई नाम नहीं बोला तो हम इसमें से किसी बटन पे क्लिक नहीं करेंगे। हम थोड़ा नीचे जाएंगे, नीचे लिखा आता है कस्टम वाटरमार्क। कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसमें सबसे पहले वाला बटन है नो वाटरमार्क। नो वाटरमार्क का मतलब है कि अभी डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का वाटरमार्क ऐड नहीं है। पिक्चर वाटरमार्क का मतलब है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई फोटो इंसर्ट करवा सकते हो ताकि वो बैकग्राउंड में हल्का सा ब्लर, जिसे अपन कहते हैं घोस्ट इमेज टाइप में दिखाई दे। लेकिन वहां पर पिक्चर वाटरमार्क का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। अगर पिक्चर वाटरमार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सेलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करोगे, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें वो फोटो चूज करनी है जो फोटो आपको बैकग्राउंड में लगाने के लिए बोला जाए। ठीक है, आगे आता है, नीचे लिखा था टेक्स्ट वाटरमार्क। ये क्वेश्चन वाटरमार्क का भर भर के पूछा जाता है। टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले आती है लैंग्वेज। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है इसलिए इसको चेंज नहीं करना। उसके बाद आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में लिखा हुआ है एज सुन एज पॉसिबल, इसको कर देते हैं क्लियर। अब और अपने को जो बोला है वो इसमें कर देते हैं टाइप। उसने बोला है इंग्लिश में तो आपको इंग्लिश में टाइप करना है, और अगर वो बोले हिंदी में तो हिंदी में टाइप करना है। लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें एक शिफ्ट के अंदर वाटरमार्क में इंग्लिश में टाइप करवाया गया था। तो आप ध्यान रखना कि वाटरमार्क हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जा सकता है। तो मैं आपको हिंदी में टाइप करके बताता हूं क्योंकि इंग्लिश में तो आपके लिए इजी है। तो मैं लिखता हूं पवन स्पेस सर। पवन स्पेस सर लिखने के बाद नीचे आप देखोगे, नीचे लिखा फोंट। फोंट अभी कैलिबरी है, मुझे फोंट हिंदी का चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसमें टाइप करते हैं KRU और यहां पे आ जाता है कृति देव 0110। ठीक है ना। कई लोग इसको कुर्ती बोलते हैं, कुर्ती नहीं होता, क्रूति होता है। तो KRU लिखेंगे। मैंने फोंट ले लिया कृति देव। साइज का पूछ रहे हैं और साइज में अभी ऑटोमेटिक है, अपने को 54 बोला है तो 54 पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में कलर, कलर भी ये अपने से पूछेंगे स्टैंडर्ड कलर। स्टैंडर्ड कलर में हम ले लेते हैं डार्क रेड क्योंकि डार्क रेड का ही पूछे है। डार्क रेड पे क्लिक कर देते हैं। आगे के टूल्स, इसको सेमी ट्रांसपेरेंट करना है कि नहीं करना है। सेमी ट्रांसपेरेंट का पूछे तभी इसको चेंज करना है। इसके आगे देखते हैं इसको डायगोनल करना है या हॉरिजॉन्टल करना है। इसको भी अपन जब पूछा जाता है तभी चेंज करते हैं। रिसेंट जितने भी एग्जाम हुए उसके अंदर नाम चेंज करवाया है, फोंट चेंज करवाया है, साइज चेंज करवाया है और सारे कलर पूछे गए हैं। तो इतना करने के बाद हम करते हैं अप्लाई और फिर हम कर देते हैं इसको क्लोज। आप देखोगे स्क्रीन में बैकग्राउंड के अंदर घोस्टेड इमेज आ चुकी है पवन सर नाम से, जिसे हम कहते हैं वाटरमार्क। ठीक है, वाटरमार्क लग चुका है। अगला क्वेश्चन, सेट द वाटरमार्क टू हॉरिजॉन्टल। अभी ये जो वाटरमार्क है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हॉरिजॉन्टल में सेट करें, यानी कि एग्जाम में पहले से वाटरमार्क दे रखा है उसको केवल हॉरिजॉन्टल में चेंज करना है। तो हम वापस से जाते हैं डिजाइन टैब में। डिजाइन टैब के अंदर वाटरमार्क, वाटरमार्क में जाते हैं कस्टम वाटरमार्क और कस्टम वाटरमार्क में अभी ये डायगोनल है, हम इसको कर देते हैं हॉरिजॉन्टल और देन कर देते हैं अप्लाई, फिर हम कर देते हैं क्लोज। और आप देखोगे वाटरमार्क जो है वो पहले डायगोनल था, अभी क्या हो चुका है, हॉरिजॉन्टल में सेट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट द वाटरमार्क टू डायगोनल। वापस डायगोनल करें सर, बहुत इजी है। वाटरमार्क में जाते हैं, कस्टम वाटरमार्क में जाते हैं और इसको डायगोनल पे सेट करके
अप्लाई और क्लोज कर देते हैं और ये क्या हो जाता है, डायगोनल हो जाता है वापस से। नेक्स्ट, रिमूव द वाटरमार्क फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। बहुत इजी है, आप जाओगे वाटरमार्क वाले ऑप्शन में, वाटरमार्क में नीचे आपको मिलेगा रिमूव वाटरमार्क ऑप्शन, इस पे क्लिक करते हो। क्लिक करते आप देखोगे स्क्रीन के बीच में जो बैकग्राउंड में वाटरमार्क था वह क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट द पेज कलर टू येलो इन द डॉक्यूमेंट। अब हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले वाटरमार्क के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो मैं वाटरमार्क पे क्लिक करता हूं और नीचे हम जाते हैं कस्टम वाटरमार्क में। जब हम कस्टम वाटरमार्क में जाते हैं तो आप देखोगे अभी नो वाटरमार्क पे ऑप्शन है। किस पे है, नो वाटरमार्क पे। मैं इसको कर देता हूं क्लोज और वाटरमार्क पे जाते हैं, हम एक वाटरमार्क लगा लेते हैं कॉन्फिडेंशियल 1 नाम से। क्लिक करते हैं, आप देखोगे बैकग्राउंड में कॉन्फिडेंशियल 1 दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हो कि ये जो बैकग्राउंड में वाटरमार्क दिख रहा है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखे तो आप क्या करोगे, हेडर फुटर को ऑन कर दोगे। हेडर फुटर को ऑन करने के लिए आप उस पर डबल क्लिक करते हो और आप देखोगे हेडर फुटर क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। तो ऑन होते ही आप देखोगे ये जो वाटरमार्क है ये पहले से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, ताकि हमें आसानी से दिख सके। जब हमें क्लियर दिख जाता है तो हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हमने जो वाटरमार्क लगाया है वो सही लगाया है कि नहीं लगाया है, बिना कलर चेंज किए हुए। ठीक है, अभी मैं वापस से हेडर फुटर से बाहर आ जाता हूं। आप देखोगे जब मैं वाटरमार्क की किसी भी लाइन पे जाता हूं तो ये जो मेरा माउस का सिंबल है ये आई बटन जैसा ही रहता है। हम क्या करते हैं, हेडर फुटर को ऑन करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, वाटरमार्क पे आते हैं। आप देखो एक प्लस बन जाता है। जैसे मैं वाटरमार्क के किसी टेक्स्ट पे आता हूं ये क्या बन जाता है, एक प्लस का निशान बन जाता है। इस पे क्लिक करेंगे, आप देखो वाटरमार्क क्या हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाता है। पूरा का पूरा वाटरमार्क क्या हो चुका है, सेलेक्ट हो चुका है। इसके जो डॉटेड पॉइंटेड ये जो निशान है ये अपने को दिखाई दे रहे हैं। जब हम टैब पे जाते हैं, आगे देखेंगे टैब है वर्ल्ड आर्ट और आगे टैब है हेडर एंड फुटर। ठीक है, तो जब आप वर्ल्ड आर्ट पे जाते हो और वर्ल्ड आर्ट पे जाने के बाद में यहां पे ऑप्शन आ जाता है एडिट टेक्स्ट का। क्या आ जाता है, एडिट टेक्स्ट का। जैसे आप एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करते हो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है, ये वही टेक्स्ट है जिस नाम का हमने वाटरमार्क ऐड किया था। अब हम इस वाटरमार्क को क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। मैं करता हूं ओके, आप देखो वाटरमार्क क्या हो चुका है, बोल्ड और इटैलिक भी हो चुका है। ये जो बोल्ड और इटैलिक वाला ऑप्शन है, जब हम डिजाइन टैब में जाते हैं, वाटरमार्क पे क्लिक करते हैं, कस्टम वाटरमार्क में जाते हैं तो वो अपने को डिस्प्ले नहीं होता। सर अभी तो कस्टम वाटरमार्क ऑन ही नहीं हुआ। हम क्या करते हैं, यहां से हेडर फुटर से बाहर आते हैं, वाटरमार्क क्लिक करते हैं। अब देखिए कस्टम वाटरमार्क ऑन हो रहा है। कस्टम वाटरमार्क ऑन होने के बाद में आप देखोगे यहां पे बोल्ड इटैलिक का ऑप्शन नहीं है। अभी मैंने आपको जो ऑप्शन बताया है प्लस के निशान वाला वो एक्स्ट्रा में है। ठीक है ना, एग्जाम में उतना ही क्वेश्चन आता है जितना हम पहले कर चुके हैं, पवन सर लिख के उसमें जो फॉर्मेटिंग करनी थी वो हम कर चुके हैं। ये एक्स्ट्रा आपके नॉलेज के लिए। कैसे यूज करते हैं सर, हम क्या करते हैं, हेडर फुटर पे डबल क्लिक करते हैं तो वाटरमार्क थोड़ा सा डार्क हो जाता है। हम इसके प्लस वाला जो बटन आता है उस पर क्लिक करते हैं या फिर हम डबल क्लिक करते हैं तो हम आ जाते हैं वर्ल्ड आर्ट वाली टैब पे और यहां पे आता है एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट पे जाते हैं और यहां पर हम टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूं पवन सर, तो अभी ये अजीब दिख रहा है लेकिन हम इसका फोंट अगर यहां से कृति देव ले लेते हैं, कौन सा फोंट ले लेते हैं, कृति देव, तो आप देखोगे कि ये जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली हिंदी के अंदर दिखने लग जाएगा। सर ये तो इजी हो गया क्योंकि हम यहां पर जो टाइप कर रहे हैं वो हम देख भी सकते हैं। ओके करते हैं, ये देखिए पवन सर नाम से वाटरमार्क ऐड हो गया। यही चीज अगर हम डिजाइन टैब में जाके वाटरमार्क में जाके कस्टम वाटरमार्क जाते हैं, यहां पे हम फॉन्ट कृतिदेव 010 ले लेते हैं लेकिन यहां पर जो डेटा है वो इंग्लिश में ही दिखता है। तो आप वहां प्लस पे जाके क्या कर सकते हो, उसको थोड़ा सा और ढंग से देख सकते हो। लेकिन आपको प्रैक्टिस इसी में करनी है। जैसे हम फाइंड रिप्लेस वाले टूल में करते थे तो आपको प्रैक्टिस इसी में करनी है। ये तो क्लास है, आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन आप जब टाइप करोगे एग्जाम के अंदर तो मान के चलो कि बस ये इतना ही बॉक्स आएगा। आप इस पे हेडर फुटर को ऑन करके और इस प्लस पे क्लिक करके आप वर्ड आर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस बार मान लो कि वर्ड आर्ट ऑप्शन ऑन हो जाए, आप बोल दो कि सर आपने कहा था वर्ड आर्ट ऑप्शन ऑन नहीं होगा, लेकिन वहां तो ऑन था। तो हो सकता है इस बार ओपन कर दे, लेकिन लास्ट टाइम तक क्या था कि आप केवल हेडर फुटर पे ऑन करके
ये चेक कर सकते थे कि वाटरमार्क सही टाइप हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि उसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से आप वाटरमार्क को यूज ले सकते हैं। आप जब वर्ड आर्ट में जाओगे तो उसमें खूब सारे ऑप्शंस हैं, उनको आप ऐसे यूज ले सकते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्यूमेंट में पेज कलर येलो सेट करें। हम जाते हैं डिजाइन टैब में। डिजाइन टैब में जो नेक्स्ट अपना टूल है वो है पेज कलर का। पेज कलर पे क्लिक करते हैं, नीचे स्टैंडर्ड कलर में आपको मिलेगा, वो कह रहा है इसको येलो सेट करें। मैं येलो पे क्लिक कर देता हूं और पेज कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। अब अगर ऐसा कलर पूछ लिया जाए जो कि इस बॉक्स में नहीं है, जैसे डार्क येलो, मैं जाता हूं पेज कलर के अंदर, आप देखो यहां पे डार्क येलो कलर का पेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सर हम कलर बनाएंगे। कलर कैसे बनाते हैं, मोर कलर्स पे जाते हैं और यहां पर येलो कलर चूज कर लेते हैं। देन हम जाते हैं कस्टम में, प्रीव्यू सेक्शन अपने को दिख रहा है येलो कलर है। अगर मैं ऊपर जाता हूं तो लाइट होता है, नीचे जाता हूं डार्क होता है। डार्क किया, देन किया ओके, कलर चेंज हो गया। मैं पेज कलर में जाता हूं और यहां पे एक नया कलर ऐड हो चुका है, उस पर पॉइंटर लेके जाते हैं और बिना क्लिक किए हुए चेक करते हैं, ये नाम बताएगा डार्क येलो। सर वहां पे हिंट आएगा क्या, बिल्कुल वहां पर भी ऐसा हिंट आएगा। तो पेज कलर क्या हो चुका है, डार्क येलो सेट हो चुका है। तो आप मोर कलर्स में जाके आप कलर्स और भी यूज ले सकते हैं। अब पेज कलर में और क्या होता है, अगर पेज कलर रिमूव करना हो तो आप नो कलर पे क्लिक करोगे तो पेज कलर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और फिल इफेक्ट में जाते हैं तो यहां पे देखिए ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न और पिक्चर, चार टाइप के कलर आप लगा सकते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में क्या होता है कि लाइट और डार्क कलर का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मैं वन कलर कर देता हूं, अभी हमने डार्क येलो कलर चूज कर रखा है, तो डार्क और येलो कलर का देखिए लाइट और डार्क कॉम्बिनेशन सेट हो जाता है, ये ग्रेडियंट कलर कहला जाता है। हम जाते हैं पेज कलर में, हम जाते हैं फिल इफेक्ट में, यहाँ पे टू कलर, हम चाहते हैं कि दो कलर का एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन बन जाए, हम करते हैं ओके। आप देखोगे ये ग्रेडियंट कलर का जो इफेक्ट है वो आपको डिस्प्ले हो रहा है। पेज कलर में जाते हैं, फिल इफेक्ट में जाते हैं, प्रीसेट यानी कंप्यूटर ने पहले से कुछ प्रीसेट कर रखे हैं, उनको भी आप क्या कर सकते हो, यूज ले सकते हो। ये प्रीसेट ग्रेडियंट कलर है, कौन सा कलर है, ग्रेडियंट कलर। मोर कलर्स में जाते हैं, फिल इफेक्ट में जाते हैं और यहां पर आगे आपको मिलेगा कि आप इन कलर की जो शेडिंग है वो अभी हॉरिजॉन्टल है, आप इसको वर्टिकल भी कर सकते हो, डायगनल भी कर सकते हो, डायगनल डाउन भी कर सकते हो, कॉर्नर वाला भी कर सकते हो, सेंटर वाला भी कर सकते हो। जो डिजाइन आप चूज करोगे उसी टाइप का डिजाइन आपके डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएगा। और रिमूव करना हो तो हम करते हैं नो कलर, पेज कलर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, आज तक एग्जाम के अंदर केवल ये जो स्टैंडर्ड कलर और मोर कलर इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है, फिल इफेक्ट वाला नहीं पूछा गया है। टेक्सचर के अंदर अलग अलग टेक्सचर्स है, जैसे अपने टाइल्स होती है घरों में वैसे टेक्सचर है, हर टेक्सचर का नाम होता है। बस क्लिक करते हो, नीचे उसका नाम लिखा आता है, जैसे व्हाइट मार्बल है, स्क्रॉल करते हैं हम लोग और आपको नीचे मिलेगा जैसे वॉलनट है, मैं ओके करता हूं, उसी टाइप का पेज कलर बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाता है। पेज कलर हटाना हो सर नो कलर पे क्लिक करते हैं, पेज कलर रिमूव हो जाता है। पेज कलर में जाते हैं, फिल इफेक्ट में जाते हैं, नेक्स्ट है पैटर्न। खूब सारे पैटर्न्स हैं, जिस टाइप का पैटर्न आपको अच्छा लगे उस टाइप का पैटर्न आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये खूब सारे हैं इसलिए एग्जाम में इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं नहीं है। प्लस पैटर्न का कलर कैसा होना चाहिए वो भी आप चूज कर सकते हो। ओके करोगे उसी पैटर्न का पेज कलर अप्लाई हो जाएगा। हटाना हो सर सिंपल है, नो कलर कर देते हैं। फिर आता है फिल इफेक्ट। आप चाहते हो कि बैकग्राउंड पिक्चर लग जाए तो आप पिक्चर पे क्लिक करोगे, सेलेक्ट पिक्चर करके आप कंप्यूटर से कोई फोटो सेलेक्ट कर सकते हो और बैकग्राउंड में जिस तरीके से कलर लग रहे थे उसी तरीके से आपके अप्लाई क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड के अंदर फोटो अप्लाई हो जाएगी। पेज कलर रिमूव करते हैं सर, बहुत सिंपल, नो कलर से पेज कलर रिमूव कर सकते हैं। तो ये हुआ अपना पेज कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्यूमेंट पेज कलर रिमूव करें, कर दिया। डॉक्यूमेंट में पेज बॉर्डर सेट करें, अभी सेट कर देते हैं। नेक्स्ट टूल अपना पेज बॉर्डर का, हम पेज बॉर्डर पे क्लिक करते हैं और यहां पे देखिए सबसे पहले तीन टैब आ जाती है, बॉर्डर, पेज बॉर्डर, शेडिंग। बॉर्डर सर आपने सिखाया था, जो पहले वाला बॉर्डर है ये पैराग्राफ का बॉर्डर होता है, ये टेक्स्ट का बॉर्डर होता है और ये टेबल का बॉर्डर होता है। अभी जब आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं करोगे तो ये पैराग्राफ का बॉर्डर है, अप्लाई टू में केवल पैराग्राफ लिखा आएगा। और जब आपको सेलेक्ट कर लोगे तो अप्लाई टू में टेक्स्ट भी लिखा जाएगा, तो टेक्स्ट बॉर्डर भी लग सकता है। और जब आप किसी टेबल पे जाओगे तो यहाँ पे ऑल बॉर्डर लिखा आएगा, इट मींस वो बन जाएगा टेबल का बॉर्डर।
तो जिस तरीके से हम पैराग्राफ में बॉर्डर लगाते हैं वैसे हम पेज में बॉर्डर लगा सकते हैं। मैं पेज बॉर्डर पे क्लिक करता हूं, सर ऑप्शन चेंज नहीं हो रहे, सेम ऑप्शन है, बिल्कुल आप देखिए सेम ऑप्शन है। पेज बॉर्डर में सबसे पहले नन का मतलब बॉर्डर नहीं है। मैं बॉक्स पे क्लिक करता हूं और करता हूं ओके। आप देखोगे डॉक्यूमेंट के चारों तरफ क्या लग चुका है, एक बॉर्डर सेट हो चुका है जिसे हम कहते हैं पेज बॉर्डर। ठीक है, इसका जूम लेवल वापस से बढ़ा देते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, पेज बॉर्डर पे जाते हैं और यहां पे बॉक्स से जब हम वापस नन पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, आप देखोगे पेज बॉर्डर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। आप पेज बॉर्डर पे क्लिक करो, पेज बॉर्डर के बाद में शैडो पेज बॉर्डर है, इस पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। आप देखो पेज बॉर्डर में एक तरफ तो नॉर्मल लाइन है और एक तरफ उसकी शैडो गिर रही है जिसे हम कहते हैं शैडो पेज बॉर्डर, है ना। दो तरफ तो क्या होती है, नॉर्मल लाइन, और दो तरफ शैडो गिरती है, तो शैडो पेज बॉर्डर हुआ। पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर में 3D पेज बॉर्डर। अभी मैंने 3D पे क्लिक किया और ओके कर दिया। हमें लग रहा है कि हमने 3D पेज बॉर्डर अप्लाई कर दिया, लेकिन मैं वापस से पेज बॉर्डर में जाता हूं। ये देखिए 3D से कहां चला गया, बॉक्स में। सर आपने बॉर्डर में बताया था कि जब हम 3D पेज बॉर्डर लगाते हैं तो हमें ये जो लाइंस है ना, ये भी 3D लेनी पड़ती है। 3D लाइन कौन सी होती है, सर आपने बताया था जो डार्क लाइन होती है वो 3D लाइन होती है। मैं सेकंड डार्क लाइन पे क्लिक कर देता हूं और कर देता हूं ओके। आप देखोगे पेज बॉर्डर क्या हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। और वापस से पेज बॉर्डर पे जाता हूं, ये 3D पर ही है, इट मीन पेज बॉर्डर क्या हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। हम पेज बॉर्डर में और क्या क्या कर सकते हैं, सर हम पेज बॉर्डर में लाइंस होती है अलग अलग टाइप की, वो चूज कर सकते हैं, जैसे डबल लाइन है, 3 लाइन है, थिक लाइन है, ये सब यूज ले सकते हैं हम। सर पेज बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने ऑरेंज कर दिया। हम पेज बॉर्डर की जो विड्थ होती है ना, उसको भी चेंज कर सकते हैं और करते हैं ओके। आप देखो उसी विड्थ और उसी कलर का क्या हो चुका है, पेज बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। पेज बॉर्डर रिमूव करना उसका सिंपल है, नन पे क्लिक करके अगर हम ओके करते हैं तो पेज बॉर्डर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। पेज बॉर्डर पे जाते हैं, यहां पे देखिए बॉक्स है, बॉक्स करने से पेज बॉर्डर अप्लाई होता है, वो भी चारों तरफ। लेकिन मैं चाहता हूं केवल टॉप और बॉटम में पेज बॉर्डर लगे, तो आप देखो यहां पे प्रीव्यू सेक्शन एरिया है, यहां पे 4 बटन है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। जब आप इन बटन का यूज लेते हो तो आप एक कस्टम पेज बॉर्डर लगा सकते हो। कस्टम कैसे, अभी जैसे बॉक्स पे ये मैं जैसे ही प्रीव्यू सेक्शन में किसी बटन पे क्लिक करता हूं, जैसे मुझे ये टॉप लाइन नहीं चाहिए तो मैं इस टॉप लाइन पे क्लिक कर देता हूं। आप देखो यहां से टॉप लाइन रिमूव हो चुकी है और यहां आप देखोगे कस्टम पे आ चुका है ये। मुझे टॉप लाइन चाहिए, टॉप पे क्लिक कर देते हैं। मुझे लेफ्ट और राइट बॉर्डर नहीं चाहिए, मुझे केवल टॉप और बॉटम बॉर्डर चाहिए, मैं कर देता हूं ओके। आप देखोगे टॉप बॉर्डर है और बॉटम बॉर्डर है, लेकिन लेफ्ट और राइट साइड में बॉर्डर नहीं है। हम जाते हैं पेज बॉर्डर में, नन, नन का मतलब सर बॉर्डर चारों तरफ से ही हटा देना। यानी ये जो प्रीव्यू सेक्शन है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, इन बटन्स का यूज लेके हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर को अप्लाई और रिमूव कर सकते हैं। अभी आप देखोगे लेफ्ट और राइट में पेज बॉर्डर है जबकि टॉप में पेज बॉर्डर नहीं है। तो इन प्रीव्यू सेक्शन का यूज लेके आप पेज बॉर्डर लगा सकते हो। आप आर्ट पेज बॉर्डर भी लगा सकते हो। ये आर्ट पेज बॉर्डर, इस पे क्लिक करते हो आप तो खूब सारी आर्ट मिलती है। आप यहां से कोई भी टाइप की आर्ट चूज करोगे, उसी आर्ट का क्या लग जाएगा, पेज बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। हटाना हो सर बहुत सिंपल है, हम करते हैं पेज बॉर्डर में नन और आप देखोगे पेज बॉर्डर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो एग्जाम में पेज बॉर्डर से क्वेश्चन केवल इतना ही आता है कि पेज बॉर्डर लगाएं तो हम बॉक्स से लगा देते हैं, पेज बॉर्डर हटाएं तो हम नन से पेज बॉर्डर हटा देते हैं। इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आया है। हमने एक्स्ट्रा सीख लिया शैडो पेज बॉर्डर, 3D पेज बॉर्डर, लाइन सीखी, कलर सीखा, उसके विड्थ कम ज्यादा करना, हम उसमें आर्ट लगा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सीखते हैं एक्स्ट्रा के अंदर अप्लाई टू में, देखिए लिखा हुआ है होल डॉक्यूमेंट, यानी सभी डॉक्यूमेंट में पेज बॉर्डर लगना चाहिए। मैं बॉक्स पे क्लिक करता हूं, मैं करता हूं ओके। आप देखोगे सभी डॉक्यूमेंट में पेज बॉर्डर लग चुका है। सर एग्जाम में तो एक ही पेज आएगा, हाँ घर पे सीखने के लिए केवल हम इसको ट्राई करते हैं। मैं इन पैराग्राफ को क्या करता हूं, बहुत जगह पे पेस्ट कर लेता हूं और आप देखोगे हर पेज पर पेज बॉर्डर आ रहा है। हर पेज पर आपको पेज बॉर्डर यहां पे दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि हमने सभी पेजेस पे पेज बॉर्डर लगा दिया। अब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं पेज बॉर्डर में, ये तो हमने सीख लिया था। बॉक्स लगाना है, लेकिन लगाना कहां पे है, तो यहां पे देखिए अप्लाई टू है ना, इस पे हम क्लिक करते हैं, यहां पे लिखा हुआ दिस सेक्शन। अगर हम अपने एमएस वर्ड की फाइल के अंदर सेक्शन बना लेते हैं तो
क्या होता है कि हर सेक्शन में हम अलग पेज बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो सेक्शन बनाना हम नहीं सीखेंगे, हाँ एक्स्ट्रा जो एडवांस क्लास होगी हो सकता है उसमें मैं आपको सेक्शन बनाना सिखा दूं। अभी के लिए एमएस वर्ड ने खुद के सेक्शन बना रखे हैं, जैसे दिस सेक्शन लिखा फर्स्ट पेज ओनली, ये कंप्यूटर ने खुद नहीं सेक्शन बना रखा है। इसका मतलब क्या है, केवल पहले पेज पर बॉर्डर होना चाहिए, बाकी पे नहीं, फर्स्ट पेज ओनली। चूज करते हैं, ओके करते हैं। अब जब हम स्क्रॉल करते हैं आप देखोगे पहले पेज से पेज बॉर्डर है, लेकिन बाकी किसी भी पेज पर पेज बॉर्डर नहीं है। तो ये हो गया फर्स्ट पेज बॉर्डर। हटाते कैसे हैं सर, पेज बॉर्डर में नन पे क्लिक करके ओके करने से पेज बॉर्डर रिमूव हो जाता है। पेज बॉर्डर में जाते हैं, बॉक्स पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट अपन देखते हैं अप्लाई टू में लिखा हुआ है ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, सब पे लगा दो भाई, पहले पेज को छोड़कर। इस पे क्लिक करते हैं ओके। आप देखोगे पहले पेज पर पेज बॉर्डर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जैसे हम सेकंड पेज पे जाते हैं और नेक्स्ट पेजेस पे जाते हैं पेज बॉर्डर अपने को दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया सभी पेजेस पर केवल पहले पेज को छोड़कर। तो ये अपन ने एक्स्ट्रा सीखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, डॉक्यूमेंट में पेज बॉर्डर सेट करें, कर दिया। डॉक्यूमेंट में रेड कलर का पेज बॉर्डर सेट करें, बिल्कुल कर सकते हैं। आगे डॉक्यूमेंट में शैडो पेज बॉर्डर सेट करें, कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में केवल टॉप व बॉटम पेज बॉर्डर सेट करें, सेट कर सकते हैं, है ना। डॉक्यूमेंट में रेड कलर का, सर पेज बॉर्डर में जाते हैं, बॉक्स बॉर्डर चूज करते हैं और कलर चूज कर लेते हैं अपन, कौन सा, रेड, और अप्लाई टू ऑल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ओके करते हैं। आप देखोगे रेड कलर का पेज बॉर्डर सेट हो चुका है। नेक्स्ट है शैडो पेज बॉर्डर लगाएं, पेज बॉर्डर में जाएंगे, अभी बॉक्स से इसके चूज कर लेते हैं शैडो, देन करते हैं ओके। आप देखोगे शैडो पेज बॉर्डर क्या हो चुका है, अप्लाई हो चुका है। दो साइड में डार्क है, बाकी नॉर्मल है। नेक्स्ट कहता है डॉक्यूमेंट के टॉप व बॉटम पेज बॉर्डर में जाते हैं, टॉप और बॉटम लगाना है तो लेफ्ट और राइट को हटा देते हैं प्रीव्यू से, ओके करते हैं, केवल टॉप और बॉटम लग गया। सर जब आप अगला क्वेश्चन कर रहे हो तो पहला क्वेश्चन हट रहा है, भाई सारे क्वेश्चन एक फाइल पर नहीं हो सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन अलग अलग फाइल पे करेंगे। ये केवल क्लास है सीखने के लिए कि कौन सा क्वेश्चन कैसे होता है। एग्जाम में 15 क्वेश्चंस आते हैं तो उनके अंदर क्या होता है कि पेज बॉर्डर का क्वेश्चन केवल एक ही आता है, तो इनमें से वो कोई भी एक क्वेश्चन पूछेगा और वो उस फाइल में अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, डॉक्यूमेंट में केवल प्रथम पेज पर पेज बॉर्डर सेट करें, सर पेज बॉर्डर पे जाते हैं, हम बॉक्स बॉर्डर लगाते हैं और अप्लाई टू कर देते हैं फर्स्ट पेज ओनली, ओके। तो केवल पहले पेज पर लगेगा, बाकी पर नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट प्रथम पेज को छोड़कर सभी पेजेस पे लगाएं, सर अभी हम करते हैं अप्लाई टू में ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, तो ऑल पे लग जाएगा, एक्सेप्ट को कर देगा फर्स्ट पेज, तो सभी पेजेस पे है, फर्स्ट पेज पर नहीं है। और हम क्या करते हैं, इसको वापस से ऑल डॉक्यूमेंट कर देंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में आ जाएगा, और जब हम इसे नन कर देते हैं तो पेज बॉर्डर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि पेज बॉर्डर की विड्थ एक सेट करें, पेज बॉर्डर लगाते हैं, बॉक्स बॉर्डर लगाते हैं और पेज विड्थ वो सेट करते हैं इसमें एक लिखा हो, एक पीटी लिखा हुआ है, ओके करते हैं, तो पेज बॉर्डर एक पीटी वाला अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारे वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर के क्वेश्चन हुए। अब हम वापस से पेज बॉर्डर वाला सेक्शन ओपन करते हैं, पेज बॉर्डर पे जाते हैं, यहां पे बॉर्डर, सर ये पैराग्राफ और टेबल का बॉर्डर है। आगे पेज बॉर्डर, सर ये पेज का बॉर्डर है। शेडिंग, शेडिंग सर हम होम टैब में हमने शेडिंग वाले टूल यूज लिए थे होम टैब के अंदर, है ना। ये जो शेडिंग टूल है, ये यही शेडिंग टूल आपको कहां मिलेगा, डिजाइन टैब में मिल जाएगा। जैसे हम बॉर्डर में जाते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग में जाते हैं तो बॉक्स खुलता है, बॉर्डर, पेज बॉर्डर, शेडिंग, और आप देखोगे ये जो शेडिंग टूल है और ये जो शेडिंग टूल है वो सेम है, बस इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा है, मैं फिल पे जाता हूं, नो कलर लिखा हुआ है, यहां पर मैं शेडिंग कलर लेता हूं, मान लो ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर ले लिया, ओके कर दिया। जिस पैराग्राफ में मेरा कर्सर था उस पैराग्राफ में बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो चुका है, और यही कलर हम बाहर से चूज करते हैं, यहां से मैं ऑरेंज कलर ले लेता हूं और आप देखोगे दोनों में सेम है। अब मैं वापस से पहले पैराग्राफ पे क्लिक कर देता हूं और हम जाते हैं किसमें, सर हम जाते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग में, और यहां पर पहले पैराग्राफ में जो शेडिंग टूल है उसमें ऑरेंज कलर लिया था, इसमें हम पैटर्न यूज कर लेते हैं। क्या चूज कर लेते हैं, पैटर्न। स्टाइल में जाते हैं और हम इसको चूज कर लेते हैं 25%। आप यहां से इस बटन पे क्लिक करोगे, अलग अलग टाइप के परसेंटेज दे रखे हैं, आप जितना चाहो उतना परसेंटेज यूज ले सकते हो। अपन ले लेते हैं अपन 25 की जगह 35%। कलर, हम कलर भी थोड़ा सा अलग चूज कर लेते हैं, रेड कलर, देन करते हैं ओके। आप देखोगे ये जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, ठीक है। अब मैं सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूं और यहां पर बैकग्राउंड लेता हूं, दोनों में ऑरेंज कलर लगाया मैंने,
इसमें भी ऑरेंज कलर, इसमें भी ऑरेंज कलर, लेकिन ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें नॉर्मल ऑरेंज है, और जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें ऑरेंज शेडिंग तो है ही, साथ में रेड कलर का इसमें 30% का पैटर्न भी है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये जो अपना डिजाइन टैब में पेज बॉर्डर में ये जो शेडिंग टूल है, इससे हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल भी लगा सकते हैं, पैटर्न भी लगा सकते हैं। और यहां पर भी क्या होता है, ऑप्शन आते हैं अप्लाई टू, आपको कहां अप्लाई करना है, तो हम यहां से इस पैटर्न को अलग अलग जगह पे अप्लाई भी कर सकते हैं, कि टेक्स्ट में अप्लाई करना है कि किस में अप्लाई करना है, तो ये ऑप्शन भी अपन चूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ स्पेसिंग कॉम्पैक्ट करें। हम जाते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग में। सर पैराग्राफ स्पेसिंग हम सीख चुके हैं, हम होम टैब में देखते हैं, यहां पर पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स के अंदर, और यहां पर दो टाइप की पैराग्राफ स्पेसिंग होती है, बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर। तो इनके अलावा भी पैराग्राफ स्पेसिंग होती है, वो होती है डिजाइन टैब में। नया जो एमएस वर्ड है उसमें डिजाइन टैब के अंदर पैराग्राफ स्पेसिंग का एक अलग से बटन दिया है, तो हो सकता है इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो हम इसको भी सीख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे डिफॉल्ट, यानी कि कंप्यूटर की डिफॉल्ट स्पेसिंग, उसके बाद में बिल्ट इन, ये पहले से बनी बनाई है। आप देखोगे डॉक्यूमेंट के अंदर नो स्पेसिंग का मतलब सर रिमूव, फिर कॉम्पैक्ट, टाइट, ओपन, रिलैक्स्ड और डबल। यहां पर आप जो बटन चाहो उस बटन से आप पैराग्राफ स्पेसिंग क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन देखिए हमने सीखा था पैराग्राफ स्पेसिंग दो ही होती है, एक तो होती है बिफोर, एक होती है आफ्टर। तो इसमें और उसमें फर्क क्या है, इसमें केवल ये पैराग्राफ स्पेसिंग नहीं है, मैं किसी भी एक स्पेसिंग पे रिमूव, किसी भी एक स्पेसिंग पे रुकता हूं, तो आप देखो स्क्रीन पर बिफोर में 0 पॉइंट, आफ्टर में 6 पॉइंट, लाइन स्पेसिंग 1.5 है। तो बिफोर और आफ्टर तो होती है पैराग्राफ स्पेसिंग, लेकिन लाइन स्पेसिंग तो क्या होती है सर, लाइनों के बीच का स्पेस होता है, यानी ये पैराग्राफ स्पेसिंग विद लाइन स्पेसिंग है। ये जब भी पैराग्राफ स्पेसिंग लगेगी लाइन स्पेसिंग के साथ लगेगी। अब आप जाते हो रिलैक्स्ड में, तो आप देखोगे इसमें बिफोर आफ्टर 0.6 है, लाइन स्पेसिंग 1.5 है, और डबल में जाते हो तो बिफोर में 0, आफ्टर में 8 है, लेकिन लाइन स्पेसिंग कितनी है, डबल है। और इसका यह भी है कि आप चाहे सेलेक्ट करो चाहे आप सेलेक्ट मत करो, ये पूरे डॉक्यूमेंट में ही अप्लाई होता है। पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है, पूरे डॉक्यूमेंट अप्लाई हो जाते हैं। अगर हम सेक्शन ना बनाए, अगर हम सेक्शन बना लेते हैं तब तो हम क्या कर सकते हैं, सिंगल सिंगल पैराग्राफ में भी लगा सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, ये पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई होता है। तो बस आपको सिंपल सा है कि अगर पैराग्राफ स्पेसिंग का क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा तो होम टैब से ये जो पैराग्राफ स्पेसिंग होती है बिफोर आफ्टर, इनसे पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि डिजाइन टैब की पैराग्राफ स्पेसिंग क्या करती है, पूरे डॉक्यूमेंट में स्पेसिंग लगा सकती है। तो बस सिंपल से क्वेश्चन आएंगे कि पैराग्राफ स्पेसिंग कॉम्पैक्ट करें, टाइट करें, ओपन करें, रिलैक्स्ड करें या डबल करें, या फिर पैराग्राफ स्पेसिंग नो पैराग्राफ स्पेस ऐड करें। तो नो पैराग्राफ स्पेस है ना, ये तो आप क्या कर सकते हो, होम टैब से भी लगा सकते हो। सर अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए पैराग्राफ स्पेसिंग रिमूव करें, तो हम यहां से रिमूव करेंगे कि होम टैब से, आप होम टैब से रिमूव करोगे। वो अगर बोल दे पूरे डॉक्यूमेंट से पैराग्राफ स्पेसिंग रिमूव करें, तो आप होम टैब पे पैराग्राफ स्पेसिंग को 0 कर दोगे, तो पूरे डॉक्यूमेंट से पैराग्राफ स्पेसिंग क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। हाँ, अप्लाई करने के लिए इनमें से कोई नाम आ जाए तो आप यहां से यूज कर सकते हो, क्योंकि ये केवल यहीं पर है, बाकी कहीं पर नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा है आज की क्लास के अंदर पैराग्राफ स्पेसिंग। वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर तो हमेशा से क्वेश्चन आते ही है, ये पैराग्राफ स्पेसिंग इस बार पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट देखते हैं अपन, पैराग्राफ स्पेसिंग कॉम्पैक्ट करें, सर क्लिक कर देंगे, टाइट करें, क्लिक कर देंगे, रिलैक्स्ड करें, ओपन करें, डबल सेट करें, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अलग अलग टाइप की पैराग्राफ स्पेसिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास होगी जिसके अंदर हमने वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर सीखे, और साथ में नया क्या सीखा, पैराग्राफ स्पेसिंग। एग्जाम रिलेटेड जितना सीखना था डिजाइन टैब के अंदर वो हम सीख चुके हैं, और एडवांस क्लास के अंदर अगर और भी कुछ सिखाना होगा तो बिल्कुल मैं आपको सिखा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।